चेहरे पर दाग हो तो आईने का क्या कसूर। आईने पर झुंझलाने या उसे साफ करने के बजाय हमें चेहरे यानी खुद पर ही ध्यान देना चाहिए। जिंदगी का फलसफा भी कुछ ऐसा ही है। हर बदलाव की शुरुआत कर, तू खुद को बदल कर। जमाने को बदलना चाहता है तो खुद से पहल कर। कहते हैं बदलाव की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको स्वयं को बदलना होगा, और बदलाव का यही सही तरीका है। हम अपने आप को बदल सकते हैं अगर आप बदलने की ठान ले तो। अब बदलना आपके इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्यों बदलना कहते हैं, अच्छे से लिए या बुरे के लिए। अगर आप अच्छे के लिए बदलना चाहते हैं तो बदलाव आपके लिए भी अच्छा है और बाकी सबके लिए भी। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो बदलना कोई बुरी बात नहीं होती। पर याद रहे आपके द्वारा किया गया बदलाव अच्छे के लिए हो। बड़ा काम वो नहीं होता जिसमें आपको बड़ा पैसा मिल रहा है, बड़ा काम वो होता है जो आपको छोटा न रहने दे। वो काम ऐसा है कि अगर पूरा करना है तो तुम्हें भीतर से खुद को बदलना पड़ेगा। तुम रहकर उस संकल्प को पूरा ही न कर पाओ, ऐसा संकल्प बड़ा कहलाता है। काम वो करो जो इतना बड़ा हो कि तुम्हें भीतर से तोड़ दे। जो काम तुम आसानी से कर ही सकते हो उसको करने में रखा क्या है। जो काम तुम बहुत आसानी से कर सकते हो उसे झट से कह दिया करो कि बोरिंग। वो हो जाएगा, ये हमें भीतर से न चुनौती देगा न तोड़ेगा। अब ये आपके दुस्साहस पर है कि आप कितना ऊंचा काम पकड़ते हो। जितना ऊंचा काम पकड़ोगे वो उतना ही ज्यादा आपको तोड़ेगा। आप टूटने के लिए कितना तैयार हो, आपकी रजामंदी निर्धारित करेगी आप कितना ऊंचे जा सकते हो। और जिंदगी में ये काम तो कभी करना नहीं कि जो कुछ तुमको भाग्य से, संयोग से, प्रकृति से या अतीत से मिल गया है उसी को काम बना लिया और उसी की रोटी खानी शुरू कर दी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जिसमें कोई भी बुराई या कमी ना हो, परंतु अपनी कमजोरियों को जानना, उन्हें स्वीकार करना और उन्हें बदलना भी हिम्मत का काम है। आमतौर पर हम सिर्फ लोगों में कमियां ढूंढते रहते हैं या फिर उनकी कमजोरियों पर हमारी नजर होती है और हम सतत उनसे बदलाव की अपेक्षा करते हैं, परंतु हम उनकी अच्छाइयों और खासियतों को नजरअंदाज करके बेवजह उन्हें सीख देते रहते हैं। यहाँ पर हमें अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है। हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि कहीं हम में भी तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हमें बदलना चाहिए। यदि है तो उसे स्वीकार करके पहले अपने आप में बदलाव लाना होगा, तभी दूसरों को सीख देनी होगी। भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न हि कश्चित् क्षरमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यतेत नाता कृतं च नियतं क्रियते तथा। इस श्लोक में वे यह बताते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय बिना कर्म किए नहीं बैठ सकता है। हर कोई कुछ न कुछ कार्य करता है। इसका मतलब है कि हमें कर्मों से भाग नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करने का तरीका सीखना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। इस श्लोक में वे यह सिखाते हैं कि आत्मा ही आत्मा का मित्र हो सकता है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु हो सकता है। आत्मविश्वास और स्वाध्याय के माध्यम से हम खुद को अपने मित्र बना सकते हैं और हमें खुद को स्वाधीन और सशक्त महसूस होता है। यह हमारी आत्मा को साहसी बनाता है और हमें खुद के साथ एक अच्छा संबंध बनाने में मदद करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं
कि वे हमें जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का दृष्टांत देते हैं तो वे खुद को समर्पित करके उस समय प्रकट होते हैं। यहाँ हमें यह सीखने को मिलता है कि सही मार्गदर्शन के साथ हम अपने कर्मों को सही दिशा में दिखा सकते हैं और खुद को सही राह पर ले जा सकते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में वे यह सिखाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पुराने और बुरे वस्त्रों को छोड़कर नए और बेहतर वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह श्रोता को यह सिखाता है कि आत्मा ही हमारे शरीर का मालिक है और हमें शरीर के प्रति आलोचना या आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आपने एक प्रसिद्ध कहावत तो सुनी होगी, जब जागे तभी सवेरा। जिंदगी में बदलाव लाना भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन केवल जागने से कुछ नहीं होता, जागकर परिश्रम भी करना पड़ता है। वरना सोचिए, यदि मुर्गा सुबह बिना कोई आवाज किए सिर्फ उठकर बैठ जाता। आपने एक प्रसिद्ध कहावत तो सुनी होगी, जब जागे तभी सवेरा। जिंदगी में बदलाव लाना भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन केवल जागने से कुछ नहीं होता, जागकर परिश्रम भी करना पड़ता है। वरना सोचिए, यदि मुर्गा सुबह बिना कोई आवाज किए सिर्फ उठकर बैठ जाता। ईश्वर की अनुभूति हो जाने पर सब कुछ बदल जाएगा। जीवन में कोई भी बदलाव कर्म द्वारा ही हो सकता है, सोचने से नहीं। जीवन में कोई भी बदलाव कर्म द्वारा ही हो सकता है, सोचने से नहीं। आलस्य को खत्म करना, समय पर अपने कार्य को पूरा करना, हर दिन ऐसे जीना चाहता हूँ जैसे मैं पल आखिरी हो। मैं समझता हूँ कि आपको अपने अंदर सदैव सकारात्मक विचारों को रखना चाहिए, जिससे हमें यह कभी न लगे कि हम खुद के लिए एक समस्या है। हमें अपने जीवन के अनुसार स्वयं को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार ठहरा हुआ पानी एक जगह पर रहते रहते गंदा हो जाता है, जो न तो पीने लायक और न किसी उपयोग के लायक रहता है, उसी प्रकार हमें भी समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करते रहना चाहिए। किताबों में पढ़ना और जीवन में उतारना एक तरह की साधना है जो हर किसी से नहीं होती। अधिकांश तो जन्म भर अपने को धोखा देते रहते हैं, पढ़कर प्रवचन बढ़िया दे लेते हैं, मगर जब स्वयं के करने का समय आता है तो अपने को असफल पाते हैं। जब हम स्वयं को बदलने में इतनी कठिनाई अनुभव करते हैं तो अन्य कोई क्यों बदलेगा, वह भी हमारे लिए। संस्कारों को बदलना आसान नहीं होता। संस्कार ही हमारा व्यक्तित्व होता है, जो बदला जाना लगभग असंभव होता है। कभी भी अपने बारे में एक शब्द भी बुरा न सोचें। अपने सपने को पीछा करना कभी मत छोड़ो। गलत चीज के लिए नहीं बोलने से कभी मत डरो। सही चीज के लिए हाँ बोलने से कभी मत डरो। अपने आप के लिए दयालु बने, जो उचित हो वही करें। ड्रामा और नेगेटिव लोगों से 10 गज दूर रहें। अच्छे लोगों से जुड़ने का प्रयास करो जो आपकी मदद कर सके। एक दिलचस्प कहानी है कि एक बार एक राजा बहुत बीमार हो गया। बहुत से वैद्यों को दिखाया पर किसी को उसका रोग समझ नहीं आया। फिर एक वैद्य ने सलाह दी कि राजा उसी सूरत में ठीक हो सकता है अगर वह सिर्फ हरा रंग ही देखे। राजा ने हर चीज हरी करवा दी, महल के रंग से लेकर कपड़े, यहाँ तक कि खाना भी हरे रंग का ही खाने लगा। एक बार एक साधु वहां से गुजरा और हर ओर हरे रंग का आधिपत्य देख उसने लोगों से इसका कारण पूछा तो राजा की बीमारी के बारे में उसे पता लगा। यह जान वह राजा के पास गया और बोला, महाराज आप किस किस चीज को हरे रंग में बदलेंगे? हर चीज को बदलना संभव नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप हरा चश्मा पहन लें,
फिर आपको हर चीज हरी ही नजर आएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं वास्तुशिल्पी होता है। वह जैसा चाहता है वैसा ही उसका निर्माण करता है। हालांकि निर्मित करने के बाद कई बार उसे एहसास होता है कि जो उसने निर्मित किया है वह उसे पसंद नहीं आया है, और उसमें बदलाव करने के बजाय दूसरों को इसका दोषी ठहराने लगता है। वास्तव में तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक कि हम खुद को नहीं बदलते। जिंदगी को देखने का चश्मा ही अगर गलत पहना हो तो खूबसूरत रंग बदरंग लगने स्वाभाविक है। फूलों की छुअन में कांटों की चुभन का एहसास होना स्वाभाविक है।